डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है कर्क के लिए शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। करीबन 140 दिन के लिए शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। वक्री अर्थात ग्रह की जो चाल है वो उल्टी हो जाती है। हर साल में एक बार शनि महाराज वक्री होते ही हैं और वो सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि स्ट्रांग होना और पॉजिटिव या नेगेटिव होना अलग चीज़ होती है। ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग अवश्य होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सारे अच्छे ही रिजल्ट देगा। इसीलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ सकता है। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से शनि महाराज के इस वक्री होने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा हर बार समझाने का प्रयास रहता है कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आपने लग्न से ऑब्जर्व करते हैं हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। देखिए शनि महाराज कहाँ पर बैठ के वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और एक ग्रह जो क्रूर ग्रह है, जो कर्म के अधिकारी हैं, 8वें घर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं कई बार समझा चुका हूँ कि आज के टाइम में अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है तो आप राजयोग से ज़्यादा सफलता वाले फल पा पाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग कलयुग का योग है जो विपरीत परिस्थितियों में भी एक राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। उसी को विपरीत राजयोग कहते हैं, यानी कि मुश्किलों से निकलकर भी आपको जो विजयी बनाता है, मुश्किलों से निकलकर भी जो आपके लिए सक्सेस प्राप्त करवाता है, वह योग होता है विपरीत राजयोग। और शनि महाराज यहाँ पर वक्री होते हुए विपरीत राजयोग का जो फल है वो और स्ट्रांग देंगे। अष्टम भाव अनिश्चितताओं का स्थान होता है, लेकिन अष्टम भाव एक तरह से आरंभ का भी स्थान होता है, क्योंकि अष्टम भाव ही अंत का स्थान भी है और अंत से ही हमेशा आरंभ होता है। अगर आप अपने जीवन में उस स्टेज में हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने जीवन में उस स्टेज पे हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें, आप एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे थे लेकिन हमेशा डर रहे थे, हमेशा झिझक रहे थे, तो जो शनि महाराज हैं वो प्रॉब्लम का अंत करते हुए आपके लिए जीवन में नई शुरुआत अवश्य देकर जाएंगे। तो एक नया रास्ता आपको शनि महाराज दिखाएंगे। अष्टम भाव कहीं ना कहीं रास्ते का ही स्थान है। अष्टम भाव को बहुत बदनाम कर दिया गया है कि बुरा स्थान है, पाप स्थान है। ठीक है, उसको त्रिक स्थान कहा जाता है, लेकिन बुरा स्थान नहीं है। अष्टम भाव में इतनी खूबियाँ हैं जितनी सारी पूरी कुंडली में नहीं हो। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह लेकर पैदा होता है कुंडली में तो बहुत ऊपर तक जाता है। जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी, उनके ऑलमोस्ट सारे ग्रह 6 या 7 ग्रह अष्टम भाव में, और वो कहाँ पर हैं वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शनि महाराज का अष्टम में वक्री होना आपके जीवन को एक नई शुरुआत देगा, आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया आरंभ आपके लिए हो सकता है। जो अष्टम भाव है वो गूढ़ विद्याओं का होता है, तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, इन सबको सीखने में आपको मदद प्राप्त होगी। अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का होता है। अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, आप स्टूडेंट हैं रिसर्च बेस्ड, आपका जॉब में रिसर्च इन्वॉल्व होता है, आप साइंटिस्ट हैं, आप डेटा एनालिस्ट हैं, कुछ भी जहाँ पर बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उन लोगों के लिए जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। जो अष्टम भाव है वो सप्तम से दूसरा है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से लाभ होगा, उनका रुका हुआ पैसा आएगा। और अगर आप कोई अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी स्थान और ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज का अष्टम में होना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इन सब चीज़ों में देकर जाने वाला है। क्योंकि अष्टम भाव 10वें से 11वां है, यानी कि कार्य क्षेत्र में
अचानक से बदलाव आ सकता है। स्पेशली वह लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा चेंज लाने के बारे में विचार कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं और जॉब के बारे में सोचते हैं। कभी कभी बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो व्यक्ति फिर जॉब की तरफ जाता है, और वैसा वर्सा भी होता है। कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनका मन फिर करता है कि बिजनेस ट्राई करते हैं। तो जो बड़ा चेंज लाने का समय है वो ये शनि महाराज की वक्री होने के बाद ही होगा, क्योंकि वक्री शनि महाराज बड़े बड़े बदलाव लाता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ट्रांसफ़र भी चाहते थे, कुछ रोल अलग करना चाहते थे, तो उसके लिए भी शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, ये जो अष्टम भाव है वह 10वें से 11वां है, यानी कि अधिकतम जो आप कार्य करेंगे या नए कार्य स्टार्ट करेंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ होगा। आपकी फैमिली का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। और इसके साथ ही ये स्थान जो है वो अकस्मात धन लाभ का स्थान भी है, तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति कई जगह से हो सकती है। क्योंकि ये स्थान पंचम से चौथा है, जो लोग रिलेशनशिप में उनके बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी आएगी और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और क्योंकि स्थान पंचम से चौथा है, यानी कि स्टूडेंट्स भी बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो शनि महाराज वक्री होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देने वाले हैं। क्योंकि ये स्थान दूसरे स्थान से भी सप्तम है, यानी कि मनी मैटर्स में भी, धन से संबंधित चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा, और वहाँ पे भी कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। महाराज की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। मैं वैसे ही बता चुका हूँ, ये जो स्थान है जहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं वो 10वें से 11वां है, यानी कि अच्छे बदलाव आ सकते हैं। और क्योंकि वो 10वें घर को देख भी रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे आप, थोड़ा कार्य का भार आप पर ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पोजीशन पे हैं, ऑलरेडी आप 5-6 साल काम कर चुके हैं, और उस टाइम पे व्यक्ति एक हाइक चाहता है, वो चाहता है कि एक बड़ा उसको रोल मिले, बड़ी सैलरी मिले, एक बड़ा जंप उसको अपने कार्य क्षेत्र में मिले। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनके पास स्किल्स है अपने कार्य क्षेत्र की, उनके लिए जो शनि महाराज का वक्री वाला प्रभाव है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाने वाला है। स्पेशली जैसा मैंने कहा, जो स्किल्ड लोग हैं, एक होता है कि कोई भी व्यक्ति जॉब करता है, और एक होता है कि जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व होता है। तो जो स्किल वाला कोई जॉब करता है इस टाइम पे, कर्क वाले जातकों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अपने स्किल्स के दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ ही क्योंकि कर्म स्थान है, यानी कि आप अपने जीवन को ऑर्गेनाइज भी करने लग जाएंगे, नई संभावनाएं आपके जीवन में खुलेंगी और उसका भी आप लाभ उठा पाएंगे। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो धन स्थान पर होगी। तो ये बहुत ही सरलता से दिख जाता है कि अगर अष्टम भाव में बैठा है ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है, वक्री हो रहा है, वो धन स्थान को देख रहा है, तो अकस्मात धन लाभ का योग बनता है। और धन कमाने के जो सोर्सेस हैं वो भी आपके बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ धन के संबंध में आपके लिए इस आने वाले 140 दिन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी है, तो घर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उनका भी यहाँ पे अंत हो सकता है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। ये उनके लिए अच्छा है जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, उनको रिलेशनशिप को सुधारने का एक मौका मिल सकता है। जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था उनको ब्रेकअप को दोबारा ठीक करने का मौका मिल सकता है। और क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो आपके सोचने के तरीके में बदलाव आएगा। आप जो संभावनाएं नहीं समझ पा रहे थे, आप जो ऑप्शंस नहीं समझ पा रहे थे, आप अपने जीवन के जो सोचने का तरीका है उसमें ही बदलाव लाएंगे। और कभी कभी ये कर्क के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, बहुत लेड बैक एटीट्यूड होता है, बदलाव लाने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो शनि महाराज का पंचम भाव पर प्रभाव है ये भी आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट को समझ सकते हैं, शेयर मार्केट आदि, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि, इनको समझने के लिए जो शनि महाराज का प्रभाव है पंचम पर, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, शनि महाराज क्योंकि विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट उनको अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये सकारात्मक पॉइंट्स से, आप थोड़े नकारात्मक पॉइंट्स की भी बात कर लें। अब कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अष्टम भाव है जो सप्तम से दूसरा है, और ये मांगल्य स्थान है। तो जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए समय कष्टकारी जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई क्रूर ग्रह आता है 8वें घर में, इसको मांगल्य स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब कुंडली में मंगल दोष बनता है तो 8वें का जो मंगल दोष होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। और अधिकतम जो मैंने अपने ज्योतिषीय जीवन में देखा है, 8वें घर का जो मंगल दोष होता है वो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसी तरह से जब कोई क्रूर ग्रह यहाँ पे होता है और कोई ग्रह वक्री हो जाता है, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स
अवश्य आती हैं। इसके साथ ही आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देंगे और छोटी छोटी चीज़ों पर बुरा मान जाएंगे। तो ये सेंसिटिवनेस जो है आपकी, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। कार्य क्षेत्र में भले ही आगे बढ़ने का मौका मिले, और हो सकता है कई लोगों को तो प्रमोशन ऑलरेडी हो गया हो, क्योंकि शनि जनवरी से ही आपके 10वें घर को देख रहे थे और बृहस्पति भी 10वें घर में आ गए थे। लेकिन अब क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ने वाला है। स्पेशली अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है रिसेंटली, यानी कि आपका पैसा बढ़ा है, मान सम्मान मिला है, प्रमोशन हुई है, समझ जाइएगा कि ये जो जैसे ही शनि महाराज वक्री होने वाले हैं, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है। लोग जानबूझकर आपको तंग करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों में नुक्स निकाले जाएंगे और आपका जो मोराल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको नीचे लाने का प्रयास होगा। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि दूसरे घर पर है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो बहुत बुरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके संबंधों पर और कई चीज़ों पर डाल सकती है। तो अपनी वाणी में आपको मधुरता तो रखनी ही है, कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म रखना है और उसके साथ ही क्लैरिटी भी रखनी है। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो पंचम पर है, ये बच्चों के साथ संबंधों पर थोड़ा विकार ला सकती है। जो ऑलरेडी माता पिता हैं, उनके अपने संतान से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, इस 140 दिन के समय में उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शनि महाराज अष्टम में बैठकर वक्री होकर पंचम को देख रहे हैं। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अत्यंत ध्यान देना है। सेहत के हिसाब से एंजाइटी बढ़ेगी, इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगा, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट की बहुत प्रॉब्लम, और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, कोई हार्ट डिजीज़ है, उनके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं, ये आपको सरल उपाय करना है। 2 शनिवार करना है, किसी भी मंदिर जहाँ पर पीपल का पेड़ हो वहाँ पे जाना है आपको। पहले जल अर्पण करना है, 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, 4 तिल के तेल के दिए जलाने हैं, हर दिए में कुछ काली उड़द के दाने डालने हैं। ये उपाय करने के बाद आपको वहाँ बैठकर शनि चालीसा, शिव चालीसा, भैरव चालीसा, शनि चालीसा, शिव चालीसा, भैरव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। और इसके साथ ही उसी दिन आपको गौशाला में कुछ दान करके आना है। ये उपाय आप कर लेंगे, शनि महाराज के जो वक्री प्रभाव हैं नकारात्मक कम हो जाएंगे, सकारात्मक में वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।